जो किसानों में कभी 2000 की उपज नहीं होती थी, आज करोड़ों रुपए में किसानों को मुआवजा मिल रहा है। उससे किसका विकास हो रहा है? उन किसानों का विकास हो रहा है जिनका सपना था कि हम एक मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। केंद्र की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, तो एक तो हमारी कनेक्टिविटी चाहे रेल से हो चाहे हमारी सड़क से हो, वो पूरी कनेक्टिविटी हमारी चारों तरफ पूरे इंडिया में हो गई। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी तो नोएडा और गुड़गांव से बड़ा, उसी की तर्ज पे इधर सरकार ने लोगों को कारखाने स्थापित होंगे, जैसे डिफेंस कॉरिडोर है और भी कई सारे, जैसे भैया ने बताया फार्मा पार्क है ललितपुर का, तो उससे हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। परेशानियों से भरा हुआ बुंदेलखंड का इतिहास, कभी सूखा कभी किसान परेशान, लेकिन बीते 7-8 सालों में बुंदेलखंड में काफी हद तक आम जनता के साथ साथ किसान को राहत मिली है। यहाँ पर क्या बदलाव हुआ, आज हम बात करेंगे झांसी की जनता से। भैया नाम क्या है आपका? हमारा अरविंद दुबे नाम है। अरविंद जी, आज से 7-8 साल पहले बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस वे का अभाव था, डिफेंस कॉरिडोर का अभाव था, आज ये सब कुछ आ रहा है, काम चल रहा है, क्या इससे फायदा देखते हैं? हमारे बुंदेलखंड में भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं दी गई हैं जिससे बुंदेलखंड के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। पहले हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। पहले हम लोग सुनते थे लेकिन जानते नहीं थे कि डिफेंस कॉरिडोर में बुंदेलखंड लोग ये नहीं जानते थे होता क्या है, क्या वहाँ सामान बनाया जाता है, क्या सुविधा मिलती है, क्या रोजगार मिलता है। वो भी हम लोगों को सामने आगे चल के देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हम लोगों ने केवल टीवियों पर फोटो में देखा था, लेकिन हम लोगों को चलने का मौका कभी नहीं मिला था। जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है तो उस पर हम लोग चल भी रहे हैं और अपनी जो गंतव्य यात्रा है उसको सुगमता से, आसानी से पूरा भी कर रहे हैं। समय भी बचता है, ट्रैफिक से भी मुक्ति मिलती है और आसानी से पहुंच भी जाते हैं। और हम बुंदेलखंड के पिछड़ा जो इलाका माना जाता है, बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ देश में और प्रदेश में लोग सबसे पिछड़ा इलाका मानते हैं। यहाँ लोग अधिकारी हो चाहे नेता हो, आने से बचते हैं। और हमारे यहाँ अगर ऐसी सुविधाएं मिल रही तो हम लोगों का सौभाग्य है और सरकार की ये बहुत हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। एक बुंदेलखंड के लिए सरकार ने बहुत बड़ी योजना और दी, बीडा के बारे में जो हम लोगों को जानकारी है और बीडा के बारे में हमें बहुत अंदर तक जानकारी है। आने वाले समय बुंदेलखंड बीडा झांसी, नोएडा की तरफ पे ही झांसी बनेगा और वहाँ के किसानों का बहुत भला हो रहा है। किसानों को पैसा भी अच्छा मुआवजा मिल रहा है और किसानों का वहाँ पे बहुत विकास हो रहा है और ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे तो ज़मीनें वहाँ किसकी हैं? जो गरीब किसान खलिहान है, खलिहानों के भी पैसे करोड़ों में मिल रहे हैं। जो किसानों में कभी 2000 की उपज नहीं होती थी, आज करोड़ों रुपए में किसानों को मुआवजा मिल रहा है। उससे किसका विकास हो रहा है? उन किसानों का विकास हो रहा है जिनका सपना था कि हम एक मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। जीवन में कभी खरीद नहीं पाते थे, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं और उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। पाठक जी, एक टाइम था कि जब झांसी के मुख्यालय पर महिलाएं काफी दूर से पानी लेके आती थी, क्या अंतर देखते हैं आप? भैया बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मैं आपको बता दूं 2017 के पहले कानपुर जाओ तो गड्ढे गड्ढे और कालपी में जाम। फोरवे बना तब भी कालपी का हिस्सा एक छूटा रहा किसी कारण से और वो संकट झांसी वाले झेलते रहे। ग्वालियर जाओ तो झांसी दतिया के बाद ग्वालियर तक हाईवे रुक गया था 10 साल तक, उसमें गट्टी गट्टी उखड़ती रही, सब गाड़ियां खराब हो गई। आप बबीना की तरफ जाओ तो BHL के पास हाईवे रोक दिया था वन विभाग ने, मध्य प्रदेश सरकार के, और वो वर्षों पड़ा रहा। हमारे यहाँ झांसी के लिए कोई कनेक्टिविटी सही से नहीं थी। शिवपुरी जाओ तो गड्ढे। अब आप झांसी की बात करते हो, पानी की बात करते हो, हर घर जो जल की योजना है उसने बड़ा काम किया है। मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, किसी ऐसा नहीं है किसी की बुराई है अच्छाई है, लेकिन 2014 के पहले आप किसी भी गांव में जाओ, शाम के समय निकलो, दोनों समय महिलाएं लोटा लेकर के सड़क किनारे बैठी रहती थीं और बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी बुंदेलखंड की। डूब मरने वाली परिस्थितियां थीं। हमारी माताएं बहनों के लिए शौचालय नहीं थे। माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं सर पर 2-2 गगरी रख के एक बगल में लटका के और आपको 1 किलोमीटर पानी भरने जाती थी, तब पानी घर वाले पी पाते थे। पानी की इतनी बड़ी किल्लत थी। नालों की ये स्थिति थी, हमारे गांव में हम जब जाते थे तो 1 फुट का एक पानी जहां बहता था उसमें साइकिल चलती थी, एक पैर अदा रखो तो 3 फुट नीचे फंस जाता था। गुरुजी, अब बदलाव क्या हुआ, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? ऐसा बदलाव देख लीजिए। अब ये हुआ है कि हमारे यहाँ चारों ओर 4 लाइन है। हमारे यहाँ 6 वे बीडा के लिए आ रहा है, लिंक एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड का। बीडा आ गया है,
और बीडा के साथ मिलिट्री कॉरिडोर आ गया। बुंदेलखंड के ही क्षेत्र में ललितपुर में बहुत बड़ा पार्क आ गया। इतना विकास हुआ है जितना हमारे यहाँ 70 साल में नहीं हुआ। वैसे नाम क्या है आपका? संतोष राय। संतोष जी, बगैर ब्याज 5 लाख रुपए तक मिल रहे हैं युवाओं को बगैर ब्याज, तो इससे रोजगार की संभावना कितनी बढ़ गई है? सारी रोजगार की योजनाएं बढ़ गई, सभी को रोजगार मिलेगा, उससे आदमी व्यापार करेगा, अपना बिजी भी हो जाएगा। जितेंद्र जी, आप क्या मानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार 17 के बाद जो बनी बीजेपी की तरफ से, उसके पहले और वर्तमान में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में जब परिवर्तन हुआ और उससे पहले केंद्र की सरकार में जो परिवर्तन हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए तो दोनों ही लाभकारी रहे और विशेषकर बुंदेलखंड के लिए अधिक लाभकारी रहा। मैं बता दूं, जैसे घर में एक स्थान कूड़ा करकट फेंकने का होता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक स्थान हुआ करता था जहां हम लोग बहुत पिछड़े हुआ करते थे, जहां कोई विकास की योजनाएं दूर दूर तक नहीं आ पाती थी। और केंद्र की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, तो एक तो हमारी कनेक्टिविटी, चाहे रेल से हो चाहे हमारी सड़क से हो, वो पूरी कनेक्टिविटी हमारी चारों तरफ पूरे इंडिया में हो गई। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि रेल ने बुंदेलखंड में बहुत बड़ा काम किया। पूरे एशिया में जितने कारखाने कहीं नहीं होंगे, उतने कारखाने रेलवे में झांसी में बुंदेलखंड में स्थापित किए। नई रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण हो, पहले जो है आज़ादी के बाद सिर्फ एक वर्कशॉप हुआ करता था झांसी में, अब स्प्रिंग फैक्ट्री, रेल कोच कारखाना, नए कोच मरम्मत कारखाना, इतने कारखाना हो गए कि मैं समझता हूँ आज 25 से 50 हजार अस्थायी और स्थायी कर्मचारी रेलवे से परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हैं। अब 50,000 परिवार मान लीजिए बुंदेलखंड में आएंगे तो रहेंगे, खरीदेंगे, स्कूल जाएंगे, तो रोजगार के अवसर खुले। और ये सीधा सीधा सरकार की मंशा बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने की, यहाँ के विकास करने की जो रही, वो उसका लाभ हम सबको मिला। डिफेंस कॉरिडोर लाई सरकार, निश्चित तौर पर डिफेंस कॉरिडोर की वो जमीन सरकार ने ली जो जमीन उपजाऊ नहीं थी, जो किसानों के पास फालतू पड़ी थी, वो जमीन का पैसा किसानों को मिला। उस पैसे से किसान अपना स्वयं का रोजगार कर रहे, सुख सुविधाएं अपनी जुटा रहे। इसी तरीके से ललितपुर में एक बड़ा काम हिंदुस्तान का होने जा रहा, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी ने किया, फार्मा पार्क का निर्माण हो रहा। अब औषधि के क्षेत्र में भी, जैसे पहले ऑल ओवर इंडिया में बद्दी माना जाता था कि वहाँ से पूरे इंडिया में दवाइयों की सप्लाई होती है, निश्चित तौर पर वो बुंदेलखंड में माननीय अनुराग शर्मा सांसद जी के प्रयासों से वो बुंदेलखंड में आ गया और बहुत बड़ा फार्मा ललितपुर में बनने जा रहा। तो जब वो कारखाना जो औषधि फार्मा बनेगा तो वहाँ रोजगार कहाँ से आएगा? निश्चित तौर पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पलायन रुक पाएगा क्या? देखिए, पलायन का मुख्य कारण समझिए आप, पलायन होता क्यों है? पलायन इसलिए होता है कि जब हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए बाहर चले जाएंगे, नोएडा चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। अब हमारे यहाँ इतने कल कारखाने बनने जा रहे कि बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, चाहे कुशल कारीगर हो या अकुशल श्रमिक हो, सबको हम लोगों के यहाँ रोजगार मिलना शुरू हो गया। 4 लेन चारों तरफ बनने लगी। तो मैं समझता हूँ मूलभूत परिवर्तन अब बुंदेलखंड का जो है वो मानचित्र, भारत के मानचित्र पर बुंदेलखंड कुछ ही क्षणों में, कुछ ही वर्षों में बहुत उभर के आएगा। जैसे आप बीडा की बात पूछ रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ग्रेटर नोएडा से बड़ा बीडा बनने वाला है। मैं समझता हूँ कि विश्व के अंदर सबसे अच्छी नगरी यदि कोई बनेगी तो वो बीडा में बनेगी। बीडा में इतनी सुख सुविधाएं लोगों को प्राप्त होने वाली हैं। ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम कपिल नायक है। और कपिल जी, युवा वर्ग में उत्तर प्रदेश में जो सरकार है बीजेपी की, उसको लेकर कितना उत्साह है या परेशानी क्या है? ये माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, जैसे अभी भैया ने बताया बीडा, तो मैं पहले तो बीडा का फुल फॉर्म बता दूं, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब जो हमारे नौजवान साथी भाई का श्रमिक मजदूरी करने के लिए झांसी से पलायन करते थे बाहर, तो नोएडा और गुड़गांव से बड़ा उसी की तर्ज पे इधर सरकार ने लोगों को कारखाने स्थापित होंगे, जैसे डिफेंस कॉरिडोर है और भी कई सारे, जैसे भैया ने बताया फार्मा पार्क है ललितपुर का, तो उससे हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वैसे नाम क्या है आपका? अर्जुन वर्मा। अर्जुन, पहले किसान आत्महत्याएं करते थे अपनी परेशानी की वजह से, लेकिन वर्तमान सरकार ने बहुत कुछ किया उनके लिए।
कैसे देखते हैं इस बदलाव को? मतलब सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी सरकार कर रही है सभी के लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम कर रही है। किसानों को थोड़ा सा अपनी खेती के प्रति और मेहनत की प्रति जो भी लगन है उस पर अगर विश्वास रखे तो वो अच्छे से अच्छा काम और अच्छे से अच्छा फसल उत्पादन कर सकते हैं उसमें। किसान अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, सरकार उनका पूरा साथ दे रही है, ये राय निकलकर सामने आई। और जो बगैर ब्याज के जो लोन मिल पा रहा है युवाओं को, उसके माध्यम से काफी हद तक रोजगार के नए अवसर मिले हैं। और अब पहले जो नौकरी मांगने का काम था, अब वो नौकरी देने की स्थिति में बुंदेलखंड के युवा आ चुके हैं। वो लगातार अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं। कुलदीप